जय भीम। देश के बहुजन मूल निवासियों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के ऐसे 5 महान कथनों के बारे में बताऊंगी जो आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। जब लोग आपसे कहें कि ये तुमसे नहीं होगा, कि ये तुम्हारे बस का नहीं है, और आप वो काम करके दिखा दें, जो आनंद मिलता है उसे मापा नहीं जा सकता, फिर वो काम चाहे सड़क पार करना ही क्यों न हो। बाबा साहब अम्बेडकर स्वतंत्रता आंदोलन में 1930 के दशक में गांधी जी से अपने तर्क वितर्कों को लेकर देश के शीर्षतम व्यक्तियों में मौजूद थे। बाबा साहब एक ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जिनके जीवन में युवा अनेक शिक्षाएं ले सकते हैं। हम यहाँ पर ऐसे ही 5 बातों के बारे में चर्चा करेंगे। यदि कोई व्यक्ति उनको अपने जीवन में धारण कर ले तो वह अपने जीवन में अपने लिए तो कुछ कर ही लेगा, साथ ही साथ समाज और राष्ट्र के लिए भी बहुत कुछ कर जाएगा। अतः हम यहाँ पर बाबा साहब के जीवन से ग्रहण करने वाली अनेक शिक्षाओं में से मात्र 5 शिक्षाओं की चर्चा करेंगे। पहली चर्चा, सबसे पहली शिक्षा जो हम बाबा साहब से ले सकते हैं वो शिक्षा का महत्व जाने। बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी नामदेव नीमगढ़े अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर रात में पढ़ाई में खो जाते थे। उन्हें बाहर का कुछ भी मालूम नहीं रहता था। एक बार जब वह अचानक उनके स्टडी रूम में गए और उन्होंने उनके पैर छुए तो बाबा साहब किताबों में डूबे हुए थे। उन्होंने कहा, टॉमी यह मत करो। मैं थोड़ा अचंभित हुआ। उन्होंने इंसान के स्पर्श को कुत्ते का स्पर्श समझा, क्योंकि वह पढ़ाई में बिल्कुल ही डूब गए थे। जब बाबा साहब ने देखा तो वह झेप गए। कोर्ट जाने के बाद बाबा साहब शाम को किताबों के बाजार के चक्कर लगाया करते थे और घर आते समय उनके हाथों में किताबों का एक बंडल होता था। बाबा साहब ज्ञान प्राप्त करने को अत्यंत महत्व देते थे। मशहूर लेखक जॉन गुथेर ने लिखा है, 1938 में जब उन्होंने राजगृह में बाबा साहब से मुलाकात की थी तो उनकी लाइब्रेरी में 8000 किताबें थी और कहा जाता है कि मृत्यु तक उनकी लाइब्रेरी में 50,000 तक किताबें हो गई थी। बाबा साहब कहा करते थे, ज्ञान शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। कहा भी जाता है कि विद्या को कोई चुरा नहीं सकता, विदेश में विद्या ही मित्र होता है। वही अगर विदेश की बात करें तो जब बाबा साहब विदेश में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो वह लाइब्रेरी में वहाँ के चपरासी से भी पहले आ जाते थे और चपरासी के बाद तक वही पर रुकते थे। कहा जाता है कि बाबा साहब 14 से 15 घंटे से भी ज़्यादा पढ़ते थे। यहाँ सभी को सीखना चाहिए कि जीवन में ज्ञान प्राप्ति को अत्यंत महत्व देना चाहिए। अपने जीवन में हमको ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित करना चाहिए। नंबर 2, अपने समय की कीमत जाने, वही आगे बढ़े।
तो बाबा साहब को यदि कोई अपने यहाँ पार्टी में खाने पर बुलाता था तो बाबा साहब साफ इनकार कर देते थे। आमतौर पर वह किसी के यहाँ पर पार्टी में नहीं जाते थे। आपको लगता होगा कि शायद वह अहंकार में ऐसा करते थे, परंतु ऐसा नहीं। बाबा साहब अपने कानूनी कार्य से अलग जितना भी समय बचता था उस समय को ज्ञान अर्जित या पढ़ाई में देना चाहते थे। बाबा साहब कहते थे कि मैं बाहर जाऊंगा, मेरा समय व्यर्थ होगा, इसीलिए आप घर पर ही भोजन पैक करके भेज देना। दूसरी बात यहाँ पर ही हम बाबा साहब से सीख सकते हैं अपने समय की कीमत। सभी को अपने समय की कीमत पता होनी चाहिए और व्यर्थ बातों में ना पड़कर अपने ज़्यादा से ज़्यादा समय को ज्ञान अर्जन में लगाना चाहिए। और बाबा साहब अपने समय का बहुत ध्यान रखते थे। वह काम से आते ही सीधा अपनी स्टडी टेबल की ओर बढ़ जाते थे और पढ़ने लग जाते थे। कहा जाता है कि बाबा साहब देर रात तक पढ़ते थे और फिर जब वह कोर्ट में सुबह काम पर जाते थे, वहाँ पर भी दोपहर को जब भी समय लगता था, डाक से आई नई पुस्तकें पलट रहे होते थे। नंबर 3, दृढ़ इच्छा शक्ति। 9 साल के बच्चे को क्लास में अन्य बच्चों से अलग बैठाया जाता था। बाबा साहब अपने बैठने के लिए घर से बोरी लेकर जाते थे और उस बोरी को स्कूल का चपरासी भी हाथ नहीं लगाता था। इसीलिए बाबा साहब उस बोरी को रोज लेकर जाते थे और रोज लेकर आते थे। वही बाबा साहब को स्कूल में उपलब्ध सामान्य जल स्रोत से पानी पीने की भी अनुमति नहीं थी। वही बाबा साहब को स्कूल में उपलब्ध सामान्य जल स्रोत से पानी पीने की भी अनुमति नहीं थी। उनको चपरासी पानी दूर से देता था। जिस दिन चपरासी नहीं आता था तो उनको पानी भी नहीं मिल पाता था और उनको अनेक बार भेदभाव का सामना करना पड़ा। एक बार उनको बैलगाड़ी वाले ने केवल इसलिए अपनी बैलगाड़ी से उतार दिया था क्योंकि वह महार जाति से आते थे, जिसको उस समय महाराष्ट्र में अछूत समझा जाता था। एक बार बारिश आने पर बाबा साहब एक घर की दीवार का सहारा लेकर खड़े हो गए, जिसको देखकर उस घर की मालकिन ने बाबा साहब को धक्के देकर पानी में गिरा दिया और जोर से उन पर चिल्लाकर कहने लगी कि तूने मेरे घर को अपवित्र कर दिया है। जिस बालक ने बचपन में ही इतना भेदभाव और तिरस्कार सहा हो, उस बालक ने बाद में जाकर 9 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया और 32 डिग्रियां प्राप्त की। अर्थशास्त्र में PhD करने वाले पहले भारतीय थे और कॉलेज शिक्षा ग्रहण करने वाले अपनी जाति में प्रथम व्यक्ति थे। हम यहाँ पर सीख सकते हैं कि बाबा साहब की दृढ़ इच्छा शक्ति कितनी मजबूत थी। अनेक बार तिरस्कार सहने के बाद भी उन्होंने कभी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा और
उस पर आगे बढ़ते रहे। आज के युवा छोटी छोटी बातों में आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। अनेक ऐसी खबरें आती हैं कि कहीं स्पोर्ट्स में हारने पर या कहीं किसी के कुछ कहने से बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। हमें यहाँ बाबा साहब से सीखना है कि हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति या इतनी मजबूत होनी चाहिए कि किसी नकारात्मक व्यक्ति की बातों या अन्य समस्याएं भी हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करने से ना रोक पाए। नंबर 4, लोभ लालच से ऊपर अपने सिद्धांत रखें। नंबर 4, लोभ लालच से ऊपर अपने सिद्धांत को रखें। जब बाबा साहब अम्बेडकर ऊंचे सार्वजनिक पद पर थे, तब एक व्यापारी ने उनके बेटे से कहा, यदि वह अपने पिता को कहकर मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिला दे तो मैं अपने व्यापार में उन्हें आधी हिस्सेदारी दे दूंगा। जब बाबा साहब के लड़के ने यह बात अपने पिता से कही तो बाबा साहब ने उन्हें कहा कि मैं यहाँ पर अपने बच्चों को पालने के लिए नहीं बैठा हूँ, समाज के हित के लिए बैठा हूँ। वही उन्होंने अपने लड़के को कहा कि तुम मेरे पास यह प्रस्ताव लेकर आए हो, तुमने एक अपराध किया है। और उन्होंने अपने लड़के से बात तक नहीं की, उन्होंने अपने बेटे को वापस लौटा दिया। वही आज़ाद भारत में बाबा साहब को मंत्रिमंडल में कानून मंत्री का पद दिया गया था। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो बाबा साहब का एक कानून को लेकर नेहरू से और अन्य मंत्रियों से कुछ मतभेद हुआ, जिस पर बाबा साहब ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। हम यहाँ पर बाबा साहब से सीख सकते हैं कि बाबा साहब का जीवन एक सामान्य तौर पर शुरू हुआ था और वह अपने जीवन के अंत में उच्चतम पदों तक पहुँचे, परंतु उन्होंने अपने जीवन में कभी भी लोभ या लालच को बिल्कुल अपने पास नहीं आने दिया। उन्होंने अपने सिद्धांतों पर हमेशा जीवन व्यतीत किया। जहां आज के नेता छोटी छोटी बातों पर बिक जाते हैं, वहीं बाबा साहब बचपन से अभाव और भेदभाव का दंश सहकार भी कभी अपने व्यक्तित्व पर दाग नहीं लगने दिया। आज के युवा बाबा साहब से सच्चाई के रास्ते पर चलने का मूल सीख सकते हैं। नंबर 5, जीवन बड़ा होना चाहिए, लंबा नहीं। बाबा साहब खुद कहा करते थे कि जीवन लंबा नहीं, बड़ा होना चाहिए। उनके कहने का तात्पर्य था कि हमें इस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए कि हम अपने समाज और राष्ट्र को कुछ दे सकें, ना कि इस प्रकार कि हम अपने समाज और राष्ट्र पर बोझ बनकर जिएं। बाबा साहब अम्बेडकर भी ज्ञान प्राप्त करने के बाद चाहते तो वह एक आलीशान और वैभवपूर्ण जीवन भी जी सकते थे, परंतु उन्होंने भारत में आकर अपने समाज के लोगों के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया और अपने समाज के हित के लिए गांधी से आँखों में आँखें मिलाकर तर्क वितर्क किए हैं।